ससुराल को मंडी बना दे। घिसको ना पापा। अरे कहाँ खिसक जाओ बेटा, जगह हो तो घसको ना, जरा तुम भी सरको शिप्रा। क्या सरको 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 कहकर फ्लैट से मुझे अपने जॉइंट फैमिली के घर में ले आए तुम? अब क्या चाहते हो, सड़क पर चली जाऊं मैं? वो कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था? पागल हूं मैं। 25 दिसंबर मम्मी, अपनी एनिवर्सरी भी भूल गई तुम, बताओ। इसीलिए कहता हूँ गुस्सा कम किया करो। ये लो बोले तुम्हारे लाडले, पढ़ाई तो इनसे होती नहीं और बेफिजुल की बातें देखो कैसे अच्छे से कर लेता है। तू रुक, अब अगर तेरे यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए ना तब बताती हूँ तुझे। उसे ह्यूमर कहते हैं मम्मी, ह्यूमर। तुम नहीं समझोगे क्योंकि ये जिन्स मुझ में तुमसे नहीं पापा से आया है। इस तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह अपने मायके से क्या नहीं लेकर आई थी मैं? अलमारी हो, बिस्तर हो, सोफा हो, सब कुछ लेकर आई थी मैं। उसके बाद भी सोना मुझे नसीब ही नहीं होता। जीना ही हराम है साला। अरे बाप रे बाप, आराम से भाभी, आराम से। ये क्या गाली गलौज पर उतर आई हैं आप? पापा जी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तो क्या करूं, रात से नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। तू ही बता, नींद पूरी ना हो औरत की तो चिढ़ेगी ही ना। 24 घंटे काम करती हूँ मैं, एक टांग पर रसोई में खड़ी रहती हूँ। उसके बाद भी जब रात को बिस्तर पर जाती हूँ तो जगह ही नहीं होती। तभी हॉल से मोहित आवाज लगाकर कहता है, पापा तब से बैठे हुए हैं, पराठे लाती रह गई क्या तुम शिप्रा? अरे ला रही हूं भाई, ला रही हूं। खुद चढ़ जाओ क्या तवे पर? शिप्रा पराठे लेकर बाहर आती है और क्या देखती है कि आशु तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। ये क्या, तो अब तक तैयार नहीं हुआ? कैसे होता मम्मी, जैसे ही शर्ट पहनता हूँ मुझे नींद आ जाती है, फिर उठता हूँ, फिर पैंट पहनता हूँ, फिर से मुझे नींद आती है। अरे मोहित बेटा, जाकर जरा इसे डॉक्टर को दिखा कर आ, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई मेरे बच्चे को। नहीं दादी, बीमारी हो जाती तो टेस्ट नहीं देने पड़ते, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, वो तो पूरी रात सोया ही कहा हूँ मैं। कभी मम्मी कहती थी इधर किसको, कभी पापा कहते थे उधर किसको। ऐसे में मुझे नींद कैसे आती दादी? सुन रहे हो तुम? बच्चा रात भर सोया नहीं तुम्हारे कारण। अरे घर में मेंबर बढ़ रहे हैं तो चीजें भी बढ़ाने की सोचो। वो तो एक बिस्तर नसीब हो गया, वो भी मेरे पापा ने शादी के वक्त दे दिया था, वरना तुम तो मुझे जमीन पर ही सुलाते। सुनिए ना, बच्चों को तकलीफ हो रही है, देखिए जरा कुछ। नया बिस्तर बनवा देते हैं बहू। मोहित तो आज ही जाकर कारपेंटर को लेकर आ। नया बिस्तर बनवाने की क्या जरूरत है पापा जी? रेडीमेड ही बिस्तर आते हैं आजकल। एक और बिस्तर खरीद लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो बात हुई। कब कारपेंटर आएगा, कब बिस्तर बनाएगा, कब जाकर मुझे सोना नसीब होगा? उससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही बिस्तर मंगवा लेती हूँ। और अगली ही सुबह ऑनलाइन एक बिस्तर मंगवाकर शिप्रा अपने कमरे के मेन बिस्तर के बगल में लगवा देती है। इसी तरह छोटी मोटी नोकझोंक के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह मनीषा बाथरूम में नहा रही थी और बाहर उसकी बहू उसे ढूंढ रही थी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मम्मी जी। अरे अब कौन मर गया, उठती ही सारे काम निपटा कर नहाने जाती हूँ, उसके बाद भी मम्मी जी करने लगती हो तुम दोनों। नाराजगी छोड़िए मम्मी जी, गुड न्यूज़ है। हैं? अरे मैंने बेकार में ही डांट दिया। अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए ना बेटा। चल तू बैठ, मैं तेरे पैरों में मालिश कर देती हूँ, आजा। मेरे पैरों में मालिश क्यों करेंगी आप मम्मी जी? फिर तो मैं एक और बेड ही मंगवा लेती हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हैं, वो वाली गुड न्यूज़ नहीं। आपकी सबसे बड़ी बहन यानी पारुल मौसी जी आ रही हैं। कितनी बार कहा मैंने आपको बाथरूम में फ़ोन ले जाया कीजिए, जब भी आप नहाने जाती हैं और बाहर आपका फ़ोन बज जाता है। सो मैंने उठा लिया था। वही मौसी जी कह रही थी कि कल तक पहुंच जाएंगी। बड़ी साली साहिबा आ रही है, मैं चला जाऊंगा उन्हें स्टेशन लाने के लिए। मौसी जी आ रही है? तब तो ज़रा घर को ठीक करना होगा मम्मी जी। हमारा मिक्सर ग्राइंडर भी सही से नहीं चल रहा है, एक नया मंगवा ले क्या? मान लीजिए मौसी जी ने चटनी मांग ली और मिक्सर ही नहीं चला तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना हमारी। पर मिक्सर ग्राइंडर रखेंगे कहाँ? रसोई में जगह ही कहाँ बची है? यहाँ बाहर हॉल में रख देते हैं ना। ठीक है, फिर मंगवा ले बहू। बिस्तर के बाद मिक्सर ग्राइंडर मंगवा कर शिप्रा बड़ी खुश थी। अगली दोपहर घर के दोनों बेटे और मुरारी जाकर पारुल को घर ले आती हैं। बहरा बैग कौन लेकर आता है मौसी जी? मेरी तो पीठ ही अकड़ गई। एक एक करके सारे बैगों को सेंटर टेबल पर रखा जाता है। वहीं सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं सभी और घर की दोनों बहुएं नाश्ता तैयार करने रसोई में चली जाती हैं। बन गया खाना, अब जल्दी से लगा देती हूँ। इन बर्तन में खाना लगाएगी तू? स्टील के बर्तन में खाना परोसना अच्छा लगता है क्या नेहा? घर में तो आदमी कुछ भी कैसे भी खा लेता है, पर गेस्ट के सामने थोड़ा तो दिखावा करना पड़ता है।
कुछ तो दिमाग लगाया कर। अब हमारे पास डिनर सेट है नहीं, तो इसी में खाना लगाएंगे ना भाभी। बस काम की चीज तो इस घर में रहती नहीं, और मोहित को लगता है मैं बेफिजूल के खर्च करती हूँ। एक बार सुषमा आंटी के घर से मैं क्रॉकरी सेट मांग कर ले आती हूँ। अभी तो एक बार का खाना हो जाएगा, फिर शाम को वक्त मिलते ही बाजार जाकर एक डिनर सेट खरीद लेंगे। शिप्रा फौरन अपनी पड़ोसन के घर जाकर डाइनिंग सेट लेकर आती है और अपनी मौसी सास को खाना परोसती है। अरे ये क्या बात हुई बहू कि हम सब खाना खाएंगे और तुम दोनों खड़ी रहोगी। बैठो नेहा, बैठो शिप्रा। ठीक है ना मौसी जी, आप लोग खाइए, मैं गर्मा गर्म फुलके सेकती जाती हूँ और लाती हूँ। शिप्रा भाभी आप भी बैठ जाइए खाने पर। शिप्रा आगे आकर बैठने जाती है, पर वो बैठेगी कहाँ? घर के सारे लोगों ने पहले ही चेयर्स ले लिए थे। डाइनिंग टेबल जरा बड़ा होना चाहिए था, नहीं जीजा जी? बेटों की शादी हो गई है, अब तो दिन भर फ्री रहती होगी मनीषा, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा कर जरा। इस उम्र में हम बूढ़ों का काम ही क्या होता है, घर में क्या घटा क्या बढ़ा इन पर नज़र रखने का। खैर मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ आराम करने। इतनी लंबी जर्नी के बाद ना बहुत थकावट हो गई है। पारुल अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर एक कीड़ा शिप्रा के दिमाग में छोड़ देती है, बड़े से डाइनिंग टेबल का। रात को शिप्रा मोहित से कहती है, 20,000 रुपये चाहिए मुझे। अच्छा ये ले पकड़ 20 रुपये, और इसमें 1000 मिला लेना, हो गया 20,000। रात में ना मेरे साथ मजाक मत किया करो शिप्रा, ऐसे ही आज मौसी जी के बैग उठा उठा कर कंधे दुख रहे हैं मेरे। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, देखा नहीं आज कैसे मौसी जी ने बातों बातों में कह दिया, बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं है क्या मनीषा? अब वो जितने दिन रहेगी टेबल की प्रॉब्लम तो होगी ना। 2 दिन की बात है शिप्रा, एक बार मौसी जी ने बोल दिया तो क्या हम डाइनिंग टेबल ले आएंगे? और ऐसे भी कौन से रोज रोज मेहमान आते हैं हमारे घर। हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमारा डाइनिंग टेबल ऑलरेडी बड़ा ही है। साथ में बैठकर खाते ही कहाँ हैं हम, कोई कमरे में खाता है, कोई सोफे पर बैठकर। ठीक है, फिर कल सुबह दोपहर और रात का खाना नेहा अकेले ही बना लेगी, क्योंकि अब रसोई में मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मौसी जी पूछेंगी कि नेहा अकेले क्यों काम कर रही है तो जवाब तुम दे देना। 20,000 में हो जाएगा ना? अपनी मौसी के सामने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए बेचारा मोहित चुपचाप 20,000 रुपये निकाल कर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है। अपनी आंखें मसलती हुई सवेरे सवेरे मनीषा अपने कमरे के बाहर आती है और डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है। सत्यानाश हो, मेरे कमरे के बाहर ये डाइनिंग टेबल कौन सरका कर लिया है? आज पिटाई खाएगा तू आंसू मुझसे। मनीषा चश्मा पहनती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल तो अपनी जगह पर है। वहाँ एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, या अचानक रातों रात घर में 2-2 डाइनिंग टेबल कैसे हो गए? भाभी ने मंगवाया है मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैंने मंगवाया है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई मेरी सास को इस बात पर ताने दे कि हमारे घर में चीज़ों की कमी है। मैं तुझे कुछ लाने से मना करती हूँ क्या कभी बेटा? पर डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत थी? और ये पारुल तो बेकार में फेंकती है, इसके घर में तो लोग ज़मीन पर बैठ कर खाते हैं और हमारे यहाँ डायलॉग मार रही है। आज रात को तो निकल जाएगी वो, फिर क्या करेंगे इन 2-2 डाइनिंग टेबल का? पर मनीषा को पता नहीं था कि पारुल के जाने से पहले भी अभी बहुत सा ड्रामा होना बाकी था। अरे शिप्रा बेटा ज़रा यहाँ आना, ये बैग में से चीज़ें मिल ही नहीं रही। तो आपने अब तक अपने कपड़े बैग में क्यों रखे मौसी जी? कोई होटल में थोड़ी ना है, आप घर पर है। लाइए, मैं बैग का सामान अपनी अलमारी में रख देती हूँ। बड़ी गुणवान है बेटा, बड़ी गुणवान है। शिप्रा अपनी मौसी सास का बैग लेकर अपने कमरे में जाती है, पर उसकी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि पारुल के कपड़े उसकी अलमारी में आ सके। इस घर में सबको लगता है कि मैं बेकार की चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। एक और अलमारी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज मुझे फिर से ताने सुनने पड़ेंगे मौसी जी से। गुस्से में शिप्रा अपनी मौसी सास के कपड़ों को दूसरे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इससे डाइनिंग टेबल का यूज़ भी हो जाता है। आराम से 2 दिन अपनी बहन के यहाँ छुट्टी मनाकर पारुल वापस लौट जाती है। अगली सुबह खाने के टेबल पर क्या काम आ रहा है ये नया डाइनिंग टेबल? बेकार में मंगवा लिया ना तुमने। और ये डाइनिंग सेट, रसोई में तो जगह ही नहीं है, बार बार बिल्ली घुस जाती है, एक भी प्लेट गिराना तो टूट जाएगा और हो जाएगा नुकसान। 6,000 का डाइनिंग सेट का मतलब पैसों का पानी करना कोई तुमसे सीखे। फिजूल के खर्चे बहुत करती हो तुम शिप्रा। बेफिजूल के खर्चे करती नहीं हूँ मैं। करती होती ना तो खुद के लिए डायमंड सेट लेकर आती, घर वालों के लिए डाइनिंग सेट नहीं। और ये डाइनिंग सेट दूसरे डाइनिंग टेबल के ऊपर सज जाएगा और सेंटर टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर रख देंगे हम। दोपहर में घूमती फिरती शिप्रा नेहा के कमरे में जाती है और उसका कपबोर्ड खोलकर उसे कहती है,
हे राम, रोहन ने तो कबर्ड में तुझे हिस्सा ही नहीं दे रखा। नेहा, कहाँ रखती है तू अपने कपड़े? रख लेती हूँ भाभी, और करूँ भी तो क्या। देखिए, सिर्फ यहाँ नहीं, दरवाजे के पीछे भी यही हाल है। हैंगर लगाया था मैंने अपने कपड़े टांगने के लिए, वहाँ भी ना रोहन अपने कपड़े टांग देता है। तेरा दुख ना मुझसे देखा नहीं जाता। छोड़, मैं ही कुछ करती हूँ। अपने दिमाग के इस कीड़े को शांत करने का रास्ता शिप्रा को मिल गया था और इस आइडिया को अंजाम देने आज वो खुद अपने देवर, पति और ससुर को दोपहर का खाना पहुंचाने दुकान पहुंच जाती है, जहां मौका पाते ही वो चुपके से अपने देवर से कहती है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं तुम्हारे भैया से ना मांग सकूं, तो उस वक्त मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए रोहन? आप मुझसे मदद मांगिए भाभी, या फिर नेहा से। ऐसे ही अगर नेहा तुमसे मदद ना मांग पा रही हो और मुझसे मदद मांगे, तो क्या वो गलत कर रही है? क्या बात है भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है रोहन। तुम्हारे भैया से पहले ही मैं इतने पैसे ले चुकी हूँ। अब मैंने मुंह खोला तो घर में कलेश हो जाएगा। क्या तुम एक बार मुझे 10,000 रुपये दे सकते हो? मैं लौटा दूंगी। अरे 10,000 क्यों भाभी, आप 15,000 लीजिए ना। बिना सोचे समझे रोहन अपनी भाभी को 15,000 रुपये दे देता है। रात को जब सभी दुकान से लौटते हैं तो उन्हें मिलती है हॉल में एक बड़ी सी अलमारी। भगवान, ये घर है या स्टोर रूम? जरा भी जगह नहीं बची हॉल में। ये अलमारी कौन लाकर रख गया यहाँ? मजाक बात करते हैं देवर जी आप। इस अलमारी के पैसे आप ही ने तो दिए थे मुझे। बेचारी नेहा को कपड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एक अलमारी मंगवा ली। अब आराम से पापा जी या आप में से किसी को भी अपने कपड़े रखने हो तो वो भी अपने कपड़े रख सकता है। कितनी बड़ी अलमारी है, बहुत सस्ते में आई है। एक काम क्यों नहीं करती शिप्रा, हमारे हॉल को किराए में देना शुरू कर दो। जिस हिसाब से तुमने इसमें कचरा भरा है, लोग भी आकर भर देंगे, कम से कम उसका किराया तो देंगे हमें। शिप्रा भी फिजुल में फालतू चीजें लाती जाती और अपने घर के हॉल में भरती जाती, क्योंकि अपने कमरे में तो उसने पहले ही जगह नहीं छोड़ी थी और थोड़ी बहुत कसर जो बची थी वो आज सुषमा पूरी कर देती है। सुषमा मनीषा के घर आती है और सोफे पर बैठती है। आइए आइए आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मेरा ना मिक्सचर खराब हो गया है, एक बार जरा अपना मिक्सचर ग्राइंडर देना तो। देख रही है मम्मी जी, अच्छा हुआ ना कि मैं मिक्सचर लेकर आई थी। हाँ, नहीं तो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाती ना। खैर, मिक्सचर तो मैं बिल्कुल ही दूंगी आंटी जी, पर पहले आपको चाय पीनी पड़ेगी। शिप्रा रसोई में जाती है और चाय बना कर लाती है, पर सेंटर टेबल इतना भरा हुआ था कि चाय रखने की भी जगह नहीं थी, जिस पर टॉन्ट मारती हुई सुषमा कहती है, एक सेंटर टेबल और ले आती बेटा, ये दिक्कत ना होती। और सच में रात तक शिप्रा एक और सेंटर टेबल ले आती है। शिप्रा के ससुराल वाले उसकी ये घर को मंडी बनाने की आदत से परेशान हो चुके थे। आज रात को शिप्रा के सोने के बाद सभी मनीषा और मुरारी के कमरे में जाते हैं और इस बात पर बात करते हैं। ये रोज रोज दुकान से पैसे मैं नहीं निकाल सकता मम्मी, अपनी बहू को समझाओ ना, आज तो हद ही हो गई। शिप्रा को देख देख कर आंसू भी यही चीज सीखने लगा है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर को भरते जा रहे हैं। देख तो मैं भी रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया इस महीने। बहू मुझसे भी पैसे मांगने लगी है, अब मैं उसे मना भी नहीं कर पाता, पर क्या बोलूँ उसे। एक काम कर नेहा, तू कुछ कर, तू अगर अपनी भाभी को समझाएगी तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तो बहुत समझाया पापा जी, पर भाभी सुनती कहाँ है। फिक्र मत करो तुम लोग, अब शिप्रा सब सुनेगी। एक काम कर मोहित, अपनी सास को कॉल कर और यहाँ बुला ले। अब ये सारा कचरा तेरी सास ही साफ करवाएगी। अगली सुबह अपने ससुराल जाकर मोहित अपनी सास को ले आता है। माथे पर बड़ी सी बिंदी, भारी आवाज और टेढ़ी मेढ़ी चाल के साथ मंदोदरी अंदर आती है। आइए आइए मम्मी जी, अंदर आइए। ये किस गोदाम में ले आया बेटा मुझे तू? ये आपको गोदाम लग रहा है मम्मी जी? ये तो आपकी बेटी का सजाया हुआ ससुराल है। मैं नहीं मानती। अब मैं क्या बोलूं, ये गोदाम तो आपकी बेटी का ही बनाया हुआ है मम्मी जी। खैर, आप कमरे में तो चलिए। चलिए ना आंटी जी, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। हॉल में पहले ही इतना सारा सामान था और 5-7 लोग थे। उसके बाद चलने की जगह बचे तो कैसे बचे। मंदोदरी एक कदम आगे बढ़ाती है कि मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हॉल से इतनी जोर की आवाज़ सुनकर शिप्रा भागती हुई बाहर आती है और सोफे से चढ़कर अपनी माँ के पास पहुंचती है। हाँ, आप गिर कैसे गई मम्मी? तुम्हारी गलती होगी मोहित, बताना चाहिए था ना मम्मी को कि सोफे से चढ़ना है, डाइनिंग टेबल क्रॉस करना है और उसके बाद कमरे में जाना है। बेचारी सीधे रास्ते आ रही होगी।
तेरे सीधे रास्ते का पैदा मारू, ये क्या रायता फैला कर रखा है तूने? ये तेरे घर का हॉल है या गोदाम? एक कदम रखने की जगह नहीं है। जमीन में चार चार कालीने कौन बिछा देता है? वो भी चार अलग अलग रंग की। 2 सोफा सेट, 2 सेंटर टेबल, 2 डाइनिंग टेबल। ये हॉल है कि मजाक? किराए पर देने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है क्या तू? बहू का कमरा तो अभी तक आपने देखा ही नहीं समधन जी। हमारी बहू ना हम शक्ल खेलती है। एक जैसे 2 सामान उसके कमरे में मिलेंगे। 2 बिस्तर है, 2 पंखे हैं, 2 लालटेन है। बस बच्चा और पति एक एक है आंटी जी। मैं समझ गई दामाद जी कि सुबह सुबह आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। मंदोदरी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में लेकर जाती है और एक घुमाकर उसकी पीठ पर मारती है। माँ गलती हो गए। जैसे ही आवाज हॉल तक आती है सभी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मनीषा का प्लान पास हो चुका है। ज्यादा सामान नहीं भर लिया है क्या हॉल में हमने? मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कम ही लग रहा है। क्यों? क्या मम्मी जी आप भी ना मजाक कर रही हैं? मैं OLX पर डाल देती हूँ, सब चीज़ें बिक जाएंगी, मोटा पैसा भी आ जाएगा और फिर मैंने जिन जिन से पैसे लिए मैं सबको वापस भी कर दूंगी। ठीक है ना मम्मी? हाँ ठीक है ठीक है, 2 दिन में ये सब बिक जाना चाहिए। और अगर दोबारा तूने अपने घर को सब्जी मंडी बनाया ना तो अगली बार तू ही 2 देखेगी सबको। हाँ। अपनी बेटी के होश ठिकाने लगाकर मंदोदरी वापस लौट जाती है और शिप्रा के ससुराल वालों को शिप्रा की नौटंकी से छुट्टी मिल जाती है।